जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे देठं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सव्यता शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथा हैं। प्राकृत इसकी भाषा है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 और मोक्ष मार्ग ध्यान का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग गाथा नंबर 44 पढ़ी और उसमें बताया कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता है छद्मस्त लोगों के लिए, लेकिन जो केवली भगवान होते हैं उनके लिए दर्शन और ज्ञान दोनों युगपद एक साथ हुआ करता है। इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन किया था। हम सब लोग भी अपने छद्मस्त को जो है समाप्त करके पूर्ण ज्ञान को प्रकट करना चाहते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनहा-परय ज्ञान, ये चारों के चारों ज्ञान के धारी जो जीव होते हैं वो छद्मस्त ही कहलाते हैं। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक सभी जीव छद्मस्त ही हुआ करते हैं और उनका ज्ञान भी नियम से दर्शन पूर्वक ही हुआ करता है। पहले दर्शन और फिर ज्ञान हुआ करता है। लेकिन केवली भगवान एक साथ अखंड रूप से, अभेद रूप से समस्त द्रव्यों को देखते भी हैं और जानते भी हैं। ऐसा उनका ज्ञान हुआ करता है। अभी तक हमने सम्यक दर्शन की बात कर ली और सम्यक ज्ञान की भी बात हो गई। अब सम्यक चारित्र की बात करनी है। आचार्य भगवान सम्यक चारित्र के बारे में बताएंगे। चारित्र क्या है? देखो, एक चारित्र है जो दिखता है और एक चारित्र जो है वो लगता है, दिखता नहीं है, दूसरों को नहीं दिखता। वो स्वयं ही अपने को लखना होता है, स्वयं ही अपनों को देखना होता है। जो स्वयं ही अपने अनुभव का विषय बनता है वो जो चारित्र है वो निश्चय चारित्र है। व्यवहार चारित्र जो है जो दूसरों को भी दिखाई देता है, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं। तो ये सब जो है हमें हर व्यक्ति देख कर के पता कर सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है कितना सज्जन है और कितना चारित्रवान है। सच बात तो यह है कि जो बाह्य का जो चारित्र है उसको सम्मान की प्राप्ति होती है। हाँ, बाहर का चारित्र दिखता है तो लोग उसका सम्मान करते हैं कि देखो भैया ये कितना कम बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं और ये कितना सुंदर इनकी क्रिया है, इनका चलना कितना अच्छा है, समीचीन रूप से है, सम्यक रूप से है, ये धर्म ध्यान से बिल्कुल ओतप्रोत हैं, भरे हुए हैं। ऐसा लोगों को व्यवहार चारित्र में दिखता है। इसलिए आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी भी 2 प्रकार का चारित्र का वर्णन करेंगे। एक करेंगे व्यवहार चारित्र का और एक करेंगे निश्चय चारित्र का। ये बड़ी सामंजस्यता रही आचार्य नेमिचंद भगवान की कि उन्होंने कभी भी एक पक्ष को जोर नहीं दिया। अपने पूरे ग्रंथ में शुरू से लेकर के अंत तक वो व्यवहार और निश्चय दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। कितना सुंदर समन्वय है कि व्यवहार से इस प्रकार से धर्म का स्वरूप है और निश्चय से किस प्रकार का स्वरूप है। इन दोनों प्रकार के स्वरूप का वर्णन करने वाला ये महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह और आचार्य नेमिचंद भगवान, हमें उनके प्रति नतमस्तक होना है कि आपने इतना सुंदर संक्षेप में, संग्रह रूप में ये हमें महान ग्रंथ दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले चारित्र में जो व्यवहार चारित्र है और बाद में निश्चय चारित्र है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। पहले व्यवहार चारित्र होता है और बाद में निश्चय चारित्र हुआ करता है। निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र ही जो है निश्चय चारित्र का कारण बनता है। यद्यपि जैसे ही दीक्षा लेते हैं तो 7वां गुण स्थान बनता है। 7वें गुण स्थान से फिर प्रवृत्ति में आते हैं, प्रवृत्ति में आते हैं। कभी भी ध्यान रखना, निश्चय चारित्र व्यवहार चारित्र का कारण नहीं हो सकता।
कभी नहीं हो सकता। निश्चय चारित्र तो मोक्ष का कारण होगा, केवल ज्ञान का कारण होगा, लेकिन व्यवहार चारित्र का कारण नहीं होगा। लेकिन व्यवहार चारित्र नियम से निश्चय चारित्र का कारण होता है। व्यवहार चारित्र का पालन करने वाला ही निश्चय चारित्र में जा सकता है। निश्चय चारित्र की बात करने वाला निश्चय चारित्र में कभी नहीं जाता है। आप निश्चय चारित्र की बात करते रहो, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, ये तीनों होते एक साथ हैं, लेकिन बात करने से नहीं होते हैं। जो व्यवहार चारित्र वाला है वही जीव ही जब अपने स्वभाव में जाके ठहरता है, अपने स्वभाव में स्थिर होता है, आत्मा के स्वभाव में मग्न होता है, तो उसको एक साथ निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाया करती है। ऐसा वह निश्चय चारित्र का कारण व्यवहार चारित्र हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। बिना व्यवहार चारित्र के हम निश्चय चारित्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम बुद्धिपूर्वक, पुरुषार्थपूर्वक हमें जो है व्यवहार चारित्र की ओर बढ़ना चाहिए। चलिए देख लेते हैं व्यवहार चारित्र किसे कहते हैं। आचार्य भगवान 45 नंबर की गाथा आप अपनी पुस्तक में निकाल लीजिए और इस गाथा का पहले अपन बोर्ड के माध्यम से उच्चारण करते हैं, अर्थ को समझते हैं और व्यवहार चारित्र को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 45 उच्चारण करेंगे। असुहादो, असुहादो विणिवित्ति, विणिवित्ति सुहे पवित्ति, पवित्ति या जान चारितम वद समिति, वद समिति गुत्ति रूवम, गुत्ति रूवम व्यवहारणया, व्यवहारणया दो जीर्णभड़ियम, जीर्णभड़ियम। फिर देखिए असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्ति या जान चारितम वद समिति गुत्ति रूवम व्यवहारणया दो जीर्णभड़ियम। ये उच्चारण हुआ और अब इसके अर्थ को समझेंगे। पहले पूर्ण गाथा का उच्चारण करते हैं। असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्ति जान चारितम वद समिति गुत्तिरूवम व्यवहारणया दुजीर्णभड़ियम। अर्थ समझते हैं। असुहादो, असुह, असुह मतलब अशुभ, ठीक है। ये प्रत्यय लगा है, आदो प्रत्यय लगा है, ये पंचमी का एक वचन है। असुहादो अशुभ से, किससे? अशुभ से। विणिवित्ति ये निवृत्ति शब्द है, निवृत्ति शब्द है और उसका बन गया निवृत्ति। ये वी जो है और उसमें उपसर्ग लगा करके शब्द की पाद पूर्ति की है। वी निवृत्ति, निवृत्ति निवृत्त होने को, अशुभ क्रियाएं से विणिवित्ति निवृत्त होने या और सुहे पवित्ति, सुहे शुभ में, ये जो है सप्तमी का एक वचन। शुभ मतलब शुभ, शुभ में पवित्ति प्रवृत्ति होने को। असुहादो विणिवित्ति अशुभ से निवृत्ति होने और सुहे पवित्ति शुभ में प्रवृत्ति होने को जान, जानो। क्या जानो? चारित्रम, चारित्र जानो। इसे आप चारित्र जानो और यह चारित्र वद समिति गुत्ति रूपम
व्रत रूप, समिति रूप, गुप्ती रूप है। ये रूप मतलब सब में लगा लें। वद रूप, समिति रूप और गुप्ती रूप, मतलब वह जो चारित्र है वद रूप है, समिति रूप है और गुप्ती रूप है। किस नय से? व्यवहार नया, व्यवहार नय से। व्यवहार नय से यह जो चारित्र है, कौन सा चारित्र? अशुभ से विनिवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, वह वद समिति गुप्ती रूप है। ऐसा जिन भड़ियम, जिन भड़ियम, जिनेन भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है। ये गाथा का अर्थ हुआ। गाथा का यहाँ अन्वय देखेंगे। व्यवहारणया, व्यवहार नय से असुहादो विनिवृत्ति, अशुभ क्रिया से निवृत्ति होने और सुहे पवित्ति, शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति होने को जिन भड़ियम, जिनेन देव के द्वारा कहा हुआ चारित्रम जान, चारित्र जानो। दो वह चारित्र वद समिति गुप्ती रूपम, व्रत समिति और गुप्ती रूप है। आचार्य भगवान ने बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा बताई और सभी लोगों को समझ में आ जाए ऐसी परिभाषा बताई, क्योंकि सभी लोग जानते हैं अशुभ क्रिया क्या है और शुभ क्रिया क्या है। जितनी भी प्रकार की अशुभ क्रियाएं हैं उनसे निवृत्ति, उनसे रहित हो जाओ, और जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं उसमें प्रवृत्त हो जाओ। जैसे आप लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, ये अशुभ प्रवृत्ति है। घर चलाते हैं, अशुभ प्रवृत्ति है। परिवार वालों से राग द्वेष मोह रखते हैं, ये सब अशुभ प्रवृत्ति है। तो जितनी भी अशुभ प्रवृत्तियां हैं जिसमें आरंभ सारंभ होता है, देखो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को इकट्ठा करना, इस सब करने में जीव की अशुभ क्रियाएं होती हैं। और वो जो अशुभ क्रियाएं जो हैं छोड़ देने का नाम कह रहे हैं, वह व्यवहार चारित्र है। तो जो अशुभ क्रियाओं को छोड़ोगे, अब देखो मुनिराज जो हैं न कमाते हैं, ना ही किसी को खिलाते हैं, ना ही खाना बनाते हैं, ना ही किसी प्रकार की हिंसात्मक क्रियाएं करते हैं। उन समस्त क्रियाओं को छोड़ करके मुनिराज शुभ क्रियाएं करते हैं, व्रतों के पालन करने में लगे रहते हैं। आप मुनिराज के पास जाओगे तो महाराज जी समाय कर रहे हैं, महाराज जी स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म उपदेश दे रहे हैं, लेखन क्रिया कर रहे हैं, और भी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं उनको ही वो करते हैं। कभी भी मुनिराज अशुभ क्रिया नहीं करते। जब भाव ही अशुभ नहीं लाते तो वचन भी अशुभ नहीं करते, तो क्रिया को अशुभ कैसे करेंगे। इसलिए मुनिराज जो अपने 28 मूल गुणों को सुबह प्रातः काल से उठ करके रात्रि कालीन तक वह शुभ क्रिया में लगे रहते हैं। तो जितनी भी अपनी अशुभ क्रियाएं हैं उनसे निवृत्त होना। देखो अशुभ क्रियाएं जो हैं मतलब कि संसार के जो भी कारणभूत है, बाह्य हों या अंतरंग हों, दोनों प्रकार से जो भी क्रियाएं हैं उनसे निवृत्त होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा चारित्र बन पाता है। आप ये लगाते रहिए जिसमें हमारे परमात्मा, हमारे निर्गंथ गुरु या हमारा शास्त्र या उनकी वाणी का अवलंबन नहीं है, वो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो अशुभ में ले जाइए, और जिसमें इनका अवलंबन है उनको शुभ में ले जाइए। हमारे भावों में, हमारी क्रियाओं में जो प्रवृत्ति है
वो जैसे कि परिवार के लिए हो, परिग्रह के लिए हो, संसार के लिए हो, तो वो सारी की सारी क्रियाएं कौन सी होंगी? वो अशुभ क्रियाएं ही होंगी। गृहस्थ जो व्यक्ति है वो शुभ क्रियाओं में कब लग पाता है? वो तो जब मंदिर आता है तभी उसकी शुभ क्रियाएं हो पाती हैं। शेष समय में वो घर बार में, दुकान में, परिवार के बीच में, दोस्त यारों में, इन सब में लगा रहता है। हंसी मजाक आदि अनेक कार्यों में फंसा रहता है। कमाने धमाने में लगा रहता है, धन का संचय करता रहता है। इन सब में उसके जो परिणाम हैं वो परिणाम जो हैं उसके अशुभ चलते हैं, और वो प्रवृत्ति शरीर संबंधी जो प्रवृत्ति है, हलन चलन है, उठना बैठना है, वो भी अशुभ चलती है। अब देखो, कोई ग्रस्त जो है देख के तो चलता नहीं है, ईर्ष्या समिति का पालन नहीं करता है, बोलते समय भाषा समिति भी नहीं होती है, खाने पीने का भी शोधन ढंग से नहीं करता है, बनाने में भी और खाने में भी। तो उसकी जितनी भी प्रवृत्ति हैं, मतलब जितनी भी हलन चलन है, जितनी भी क्रियाएं हैं, उन समस्त क्रियाओं में उसके परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं और ना ही क्रिया भी शुभ होती है। इसलिए उसके पास चारित्र नहीं होता है, सकल चारित्र नहीं होता है। मुनिराज के पास ही सकल चारित्र होता है। वस्त्रधारी जितने भी होते हैं वो सकल चारित्र को धारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी जो प्रवृत्ति है वो अशुभ होती है। लेकिन पूर्णतः ही अशुभ होती है ऐसा नहीं, कुछ अंश में उनकी भी शुभ प्रवृत्ति होती है। जब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, वचनों से पढ़ते हैं, जिनालय को जा रहे हैं, तीर्थ वंदना के भाव हैं, तीर्थ में आप लोग यात्रा कर रहे हैं, उस समय आपके शुभ परिणाम हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए होते हैं। यहाँ चारित्र की बात कह रहे हैं, परमानेंट ही अशुभ की प्रवृत्ति को छोड़ देना। ऐसा नहीं कि कुछ क्षण को शुभ हो गए और फिर कुछ क्षण बाद अशुभ हो गए, ऐसा नहीं। सदा सदा के लिए अशुभ को छोड़ना और शुभ को ग्रहण करना, यही व्यवहार चारित्र है। और भी इस चारित्र की चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।